हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा है कि सब कुछ बढ़िया से होगा। और सुनाओ, तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही है? आजकल कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19, तो घर से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा। सो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपके लिए ये टॉपिक लेकर आया हूं। ये टॉपिक जो है वो साइंस का, क्लास 10th साइंस सीबीएसई का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो फ्रेंड्स, जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा वास्ट है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। और अगर मैं इसकी एक पूरी वीडियो बनाता तो ये वीडियो कम से कम 1-1.5 घंटे 2 घंटे की हो जाती। तो इतनी लंबी वीडियो अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल था, इसीलिए मैंने सोचा कि इसकी मैं शॉर्ट क्लिप करके मैं इसकी वीडियोस बनाऊं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी जानकारी मैं इसके अंदर नहीं छोड़ूंगा, और इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा। जो भी मैं करा दूंगा उसी में से ही सब कुछ होगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरा थोड़ा ध्यान से देखना, और प्लीज थोड़ा सा ज्यादा ही ध्यान से इसको पढ़ना, क्योंकि इससे बाहर सिलेबस में कुछ नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4। जो केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है, ये आपका चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा चैप्टर है और काफी लंबा है। तो एक लंबी सी वीडियो बनानी पड़ेगी, जिसकी वजह से फिर आपको ये समझने में थोड़ी दिक्कत रहेगी और ज्यादा देर तक आप स्टडी भी नहीं कर पाएंगे उतना। तो हम एक काम करते हैं, हम इस चैप्टर की शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। तो मैं आपको पॉइंट कर करके आपको हर टॉपिक के बारे में पूरी अच्छे से जानकारी दूंगा। तो इसलिए आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो इस वीडियो में कवर करेंगे, और आगे चलकर धीरे धीरे करके मैं इसकी वीडियो 1, 2, 3, 4 करके मैं इसकी सारी वीडियो कंप्लीट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। तो इंट्रो की अगर हम बात करें तो हम इस चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि कार्बन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, या ऐसा कार्बन जो चैप्टर है, इस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के चैप्टर में ऐसा क्या है कि पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, वही 12th क्लास में आप देखोगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इसी पे बेस्ड है। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं है, सिर्फ कार्बन ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यानी कि एक छोटा सा सिंबल कार्बन पे ही डिपेंड करता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहले हम ये जानते हैं कि कार्बन में ऐसी कौन सी यूनिक एबिलिटी है, ये कार्बन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस हमारी धरती पे इतनी ज्यादा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। तो कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? कार्बन कंपाउंड आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर। इस धरती पे जहां भी देखो आप, जिधर भी देखो, हर चीज में कार्बन इन्वॉल्व है। इस धरती में हर चीज में कार्बन इन्वॉल्व है, एवरीवेयर, हर जगह पर ये इन्वॉल्व है। इवनली हमारे हवा में भी, हमारी धरती में भी कार्बन जो है वो मिला हुआ होता है। हमारे जो फूड्स हैं, चाहे वो कोई से भी फूड्स हो, और उसके जो बनने वाले कंपोनेंट जो है वो सब कार्बन के बने हैं, जैसे फैट, विटामिन, मिनरल्स, अपने स्टार्च, ये सारे के सारे जो है वो लिपिड्स, फैट हो गए, ये सारे के सारे जो है वो हमारे कार्बन के बने हैं, जो कि फूड में आते हैं। हमारे फ्यूल्स, जितने भी हमारे फ्यूल्स है वो सब कार्बन के बने हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, ये सब कुछ, वुड्स, इवनली वैक्स तक, और अपनी कैरोसिन ऑयल, सब चीज किसकी बनी है? कार्बन की बनी है। हाउस एंड कमर्शियल आर्टिकल्स, जितने भी अट्रैक्टिव आर्टिकल्स जो हम घर की साज सजावट के लिए बनाते हैं या खरीदते हैं, या वो सारे आर्टिकल जो कमर्शियली यूज होते हैं, जिनका हम कमर्शियली इस्तेमाल करते हैं, वो सब कार्बन कंपाउंड के बने हैं। टेक्सटाइल फाइबर्स, जितने भी हमारे फैब्रिक्स, टेक्सटाइल के फैब्रिक्स है, वो भी कार्बन कंपाउंड के बने हैं। वो सारे फैब्रिक्स, जो भी तरह तरह के टाइप्स ऑफ कपड़े आप देखते हो, सारे कपड़े कार्बन कंपाउंड्स के बने हुए हैं। पॉइजन, इवनली कहते हैं जहर भी कार्बन कंपाउंड का बना है।
उसमें जैसे एग्जांपल दे रखा है ओपियम और स्ट्रेचनिन, ये दो जहरों के नाम दे रखे हैं, और बहुत सारे जहर जो है वो कार्बन, सारे के सारे जो जहर है उसमें कार्बन इन्वॉल्व होता है। परफ्यूम्स, जितने भी परफ्यूम्स हैं जो हम अपने परफ्यूम स्मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सब की चीज के बने हैं, कार्बन के बने हैं। एक्सप्लोसिव जितने भी है, एक्सप्लोसिव वो भी हमारे कार्बन के ही बने हैं। कार्बन जो है इतना सब कुछ होने के बावजूद, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारी लाइफ में इन्वॉल्व होता है। एक्चुअल में कार्बन के बिना कुछ नहीं है। कार्बन है तो सब कुछ है, कार्बन है तो जीवन है, कार्बन है तो थिंग्स है, कार्बन है तो धरती है, यानी कार्बन के बिना कुछ नहीं है। तो इस विशाल सी अगर हम देखें, ये सारी विशाल जो बातें हैं, यही हमें इस चैप्टर को पढ़ने में इंटरेस्ट दिलाती है। कार्बन के बिना कुछ नहीं है। तो देखो आप, एटॉमिक नंबर कार्बन का जो है वो 6 है, एटॉमिक नंबर 6 है। तो बच्चों आपको पता ही है एटॉमिक नंबर होता क्या है, यानी कि कार्बन के पास जो उसके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 6 है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। सिंबल जो है वो इसका C है, कैपिटल में C से सिंबलाइज करते हैं हम इसको। एटॉमिक मास यानी कि इसका जो वजन है, एक एटम का जो वजन है वो वजन 12.01 ग्राम मोल इनवर्स है। इसके मेंबर ऑफ पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर ये 14th ग्रुप में आता है। कितने ग्रुप में आता है? 14th ग्रुप में आता है। मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाता हूं। पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देखो 14th ग्रुप आपका कौन सा है, ये वाला, ये 14th ग्रुप है। आप इस ग्रुप में देख सकते हो ये कार्बन आपको रिप्रेजेंट होगा यहां पर। सो फ्रेंड्स, तो पता लग गया आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर ये 14th ग्रुप में आता है। 14th ग्रुप का फर्स्ट जो है वो एलिमेंट है, आई कहता है इट्स 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड ऑन अर्थ। यानी कि अगर हम धरती पे सबसे ज्यादा मिलने वाले एलिमेंट्स की श्रृंखला की बात करें तो उस श्रृंखला में या उस सीरीज के अंदर 17th नंबर पे आता है। यानी कि 17th नंबर की ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाला एलिमेंट है। समटाइम फाउंड फ्री स्टेट, समटाइम फाउंड कंबाइंड स्टेट। यानी कि कहने का क्या मतलब है, कभी कभी तो ये फ्री स्टेट में पाया जाता है इस धरती पे, जैसे हमारा कोल हो, वो ग्रेफाइट हो गया, जैसे हमारा डायमंड हो गया। कभी कभी ये कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, जैसे हमारा कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और हमारे क्लोथ एक्सेट्रा मेडिसिन वगैरह जो होगी कंबाइंड फॉर्म होगी इसकी। फ्री स्टेट की अगर हम बात करें तो फ्री स्टेट की बात करें तो इसमें ग्रेफाइट और डायमंड है। कंबाइंड स्टेट की बात करें तो इसमें कोल एंड पेट्रोलियम है। तो आपको पता लग गया फ्री और कंबाइंड स्टेट। सो फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि एवरीथिंग इज सराउंडेड बाय कार्बन कंपाउंड, यानी कि पूरा का पूरा कार्बन कंपाउंड से ही हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बनी है। आगे हम देखते हैं मोस्ट इसेंशियल कंपाउंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे ज्यादा जरूरतमंद कंपाउंड है ये कार्बन कंपाउंड जो है। इसके बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता इस धरती पे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो आपका एनिमल चाहे वो प्लांट है। स्टेबल आइसोटॉप्स, अगर हम आइसोटॉप्स की बात करें तो इसके 3 आइसोटॉप्स है, एक 12 कार्बन है, एक 13 कार्बन है, एक 14 कार्बन है। तो 3 हमारे आइसोटॉप्स है वो कार्बन के। अगर हम इसके रेडियो कार्बन की डेटिंग की बात करें तो वो जो 14 आपका जो है वो जो 14 कार्बन है वो हमारे रेडियो डेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैटनेशन की बात करें कि कैटनेशन, देखो ये कैटनेशन एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी है कार्बन की जिसकी वजह से ये कार्बन कम से कम 30 लाख से भी ज्यादा तरह के कंपाउंड को बनाता है। कितने? 30 लाख से भी ज्यादा कंपाउंड बनाता है। यानी कि इस धरती पे 30 लाख से भी ज्यादा तरह के सामान जो है वो कार्बन से ही बने हैं। तो इसकी ये अमेजिंग प्रॉपर्टी है क्या?
कहता है अमेजिंग प्रॉपर्टी एंड एबिलिटी टू मेक लॉन्ग चेन रिंग्स एंड ब्रांचेस। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि कार्बन के पास एक ऐसी एबिलिटी है कि वो अपने आप को आपस में जोड़कर एक लंबी चेन में कंपाउंड बना सकता है, या रिंग में जोड़कर कंपाउंड बना सकता है, ब्रांच में जोड़कर कंपाउंड बना सकता है। यही इसकी स्पेशल एबिलिटी है कि वो या तो चेन में इस तरह से, या तो वो ब्रांच में इस तरह से, या तो सर्कल में इस तरह से, ये किसी भी फॉर्म में आपस में जुड़कर कंपाउंड बना सकता है। ये इसकी स्पेशल एबिलिटी है, जिसकी वजह से इस धरती पे 30 लाख से भी ज्यादा तरह के जो कंपाउंड है, सामान है, वो कार्बन के ही बने हैं। अगर हम इसके अलोट्रोप्स की बात करें तो इसके अलोट्रोप्स क्या कहते हैं, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि अगर कोई कंपाउंड है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग है, बट केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम है, यानी कि केमिकली वो एक ही चीज का बना है, खाली कार्बन कार्बन कार्बन, लेकिन उसके जो फिजिकल रूप है वो अलग है। जैसे ग्रेफाइट और डायमंड, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों बने हैं कार्बन के ही, लेकिन उसकी फिजिकल रूप अलग अलग है। एक दिखने में काला होता है, एक दिखने में ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन केमिकली दोनों कार्बन के ही बने हैं, ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, दैट इज कॉल्ड अलोट्रोप्स। सो फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं। कार्बन इज अबाउट 18% ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि एक इंसान के शरीर के अंदर जो कार्बन है वो 18% है। इट्स ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, ये हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज नहीं करता, ये शेयर करता है। जैसे आपको पता है ना, 2 रूम है, एक टीवी है, तो हम उसको कहां लगा देंगे कि जहां से दोनों देख सके। उसी प्रकार यहां पर है, इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों के पास है, लेकिन दोनों नहीं दे सकते हैं, तो ये क्या करेंगे, उसको एक जगह पर शेयर करेंगे। तो यहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है, यहां पर जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है। अगर हम इसकी वैलेंस की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इज 4, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका फर्स्ट आउटर सेल हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसका सेकेंड ही आउटर सेल हो गया, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो आप यहां पर क्या देख रहे हो, ये जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं, 4 है। सो इसकी वैलेंसी जो है, इसकी वैलेंसी भी वो है 4 है, यानी कि इसको अपने आउटर मोस्ट शेल को भरने के लिए, इसको आउटर मोस्ट शेल को भरने के लिए 8 चाहिए, लेकिन इसके पास ऑलरेडी 4 है, और इसको 4 और चाहिए, और इसीलिए इसकी जो वैलेंसी है, वैलेंसी भी 4 है। आगे कहता है इट इज ए नॉन मेटल। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, इट इज नॉट अ मेटल, ये है नॉन मेटल। आगे कहता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये देखो, इस तरीके से कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को अदर एटम्स के साथ शेयर कर सकता है, या इस तरीके से डबल बॉन्ड के थ्रू शेयर कर सकता है, या इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही इसकी स्पेशल एबिलिटी है, जिसकी वजह से जो कार्बन है वो लॉन्ग चेन, ब्रांच एंड सर्कल में आपस में कनेक्ट हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो है वो यहां पर खत्म होता है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट में जरूर कमेंट करें कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी कमेंट करें, बुरा लगा तो भी कमेंट करें, या यदि आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके बताएं, मैं आपको वो टॉपिक दोबारा रिपीट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।